नमस्कार साथियों, वेलकम टू एल1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग अब जो अर्बन प्लानिंग जो रिपोर्ट है, एक 2021 में ये रिपोर्ट आई थी। नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग अर्बन प्लानिंग जो भारत में है, जो 2011 के डेटा पर बेस्ड थी ये रिपोर्ट। तो इस डेटा के माध्यम से जो है हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में अर्बन जो डेवलपमेंट है किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, ये हमारा एल1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, सॉरी एल1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक एल1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 का भी बैच शुरू हुआ है, तो अभी एडमिशन लेने पे आप लोगों को जो है छूट है, विशेष छूट है। तो उसकी क्लासेस जो है मतलब आज शाम या कल में स्टार्ट हो जाएंगी। तो 2026 मतलब जून 2026 के लिए रहेगा, जिसमें मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस सेट के साथ जो है वो पेपर संचालित किया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए ओवर व्यू ऑफ द रिपोर्ट क्या है। तो इसमें जो फाइनल रिपोर्ट थी, इसमें कहा गया कि रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। इस रिपोर्ट का नाम दिया गया 2021 की रिपोर्ट है। इसके रिपोर्ट्स के जो हाइलाइट्स हैं ये क्या है, तो इसमें रिपोर्ट्स हाइलाइट्स इंडियाज अर्जेंट नीड टू रिफॉर्म एज इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू एन अर्बन सोसाइटी। ठीक है, अर्बनाइजेशन इज नाउ ए मेजर इंजन of economic growth contribution nearly 60% to इंडिया जीडीपी। ठीक है, शहरीकरण अब आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन है और भारत की जीडीपी में लगभग 60% का योगदान देता है। डिस्पाइट ऑफ दिस नॉन सॉरी डिस्पाइट दिस नन ऑफ द इंडियन सिटीज अपीयर एमंग द टॉप 50 ग्लोबली, रिफ्लेक्टिंग द ए नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, इसके बावजूद भारत के किसी भी शहर का वैश्विक शीर्ष जो 50 में शामिल होना होना अनियोजित शहरीकरण के नकारात्मक प्रभावों को दर्शाता है। एडवाइजरी कमेटी फोकस क्या करती है यहाँ पे, तो यहाँ पे द एडवाइजरी कमेटी वाज लेड बाय वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इसकी जो एडवाइजरी कमेटी होती है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो होते हैं, सॉरी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वाइस चेयरमैन मतलब जो चेयरमैन होता है, एक तरीके से अध्यक्ष जो होता है वो इसका जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, तो नीति आयोग का जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो इस जो मतलब कमेटी होती है इसका अध्यक्ष होता है, और एडवाइजरी कमेटी का, और जो नीति आयोग है उसका हेड जो उसका अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है भारत का। इट आइडेंटिफाइड बॉटल नेक अक्रॉस 3 pillars of urban planning capacity: पब्लिक सेक्टर, एजुकेशन या रिसर्च सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इसने शहरी नियोजन क्षमता के 3 स्तंभों, सार्वजनिक क्षेत्र, शिक्षा अनुसंधान क्षेत्र और निजी क्षेत्र में मौजूद मौजूद बाधाओं की पहचान की है। फिर इसमें इसका क्या है कि जो मेन इसकी फाइंडिंग्स हैं, तो पहला है कोर प्रॉब्लम, मुख्य जो समस्या है क्या है, इंडियाज अर्बन प्लानिंग मशीनरी हैज नॉट केप्ट पीस विथ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। भारत की शहरी जो नियोजन प्रणाली है वो तेजी से बढ़ते शहरीकरण और तकनीकी प्रगति के साथ कदम नहीं मिला पाई है। ठीक है, दिस रिजल्ट इन चॉस्टिक ग्रोथ, ट्रैफिक कंजेशन, सीवर एयर पोल्यूशन एंड स्ट्रेन ऑन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसका परिणाम अव्यवस्थित विस्तार, ट्रैफिक जाम, गंभीर वायु प्रदूषण और बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव के रूप में दिख रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल इश्यूज क्या है, इसके क्या है, लैक ऑफ स्टैट्यूटरी प्लानिंग क्या है, वैधानिक नियोजन में जो कमी है क्या है। नियरली हाफ ऑफ इंडियाज 793 अर्बन सेटलमेंट्स आर एक्चुअली सेंसस टाउन गवर्नड बाय रूरल एरियाज। तो भारत में जो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो 7,933 जो अर्बन सेटलमेंट हैं ये सेंसस टाउन के रूप में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, भारत की 7,933 शहरी बस्तियों में लगभग आधी जो है, 7,933 जो है टोटल मतलब रजिस्टर्ड जो भारत में शहर हैं, उसमें से लगभग आधी जो है जनसंख्या या जनगणना नगर हैं। ठीक है, जो ग्रामीण इकाइयों के रूप में शासित होते हैं।
65% ऑफ ऑल अर्बन सेटलमेंट लाइक ऑफ मास्टर प्लान टू गाइड स्पेस सॉरी स्पेशियल डेवलपमेंट, या एक तरीके से जो सभी शहरी बस्तियां हैं में से 65% के पास विकास का जो मार्गदर्शन के लिए मास्टर प्लान नहीं है। 65% ऐसे हैं। ठीक है, मतलब कहीं भी कोई भी घर बनाया जा सकता है। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज, इसमें क्या है कि सीवर शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स इन अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट एज मेजर बोटलनेक। ठीक है, शहरी जो निकाय जो शहरी स्थानीय निकाय हैं में प्रशिक्षित पेशेवरों की भारी कमी एक प्रमुख बाधा है। इन मेनी स्टेट्स ए टाउन प्लानिंग क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर प्लानिंग पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कई राज्यों में टाउन प्लानिंग की योग्यता योजना पदों के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है। अंडर डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर, अविकसित निजी क्षेत्र जो है, इसमें क्या है, इंडिया अर्जेंटली नीड्स प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एट स्केल। ठीक है, तो भारत को बड़े पैमाने पर समस्याओं के समाधान के लिए निजी क्षेत्र के नवाचार की तत्काल आवश्यकता है। हाउएवर द इकोसिस्टम ऑफ प्लानिंग रिलेटेड स्टार्टअप्स इज करंटली इनएडिक्वेट। ठीक है, हालांकि शहरी नियोजन संबंधित स्टार्टअप्स के लिए वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र अपर्याप्त हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वीक जो एजुकेशन एंड प्रोफेशनल आइडेंटिटी है, शिक्षा और व्यावसायिक जो पहचान में कमजोरी क्या है कि ओनली 49 इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया ऑफर डिग्री प्रोग्राम्स इन अर्बन प्लानिंग आर रिलेटेड एरियाज। भारत में केवल 49 संस्थान या शहरी जो नियोजन या संबंधित क्षेत्र हैं उसमें डिग्रियां प्रदान करते हैं। द प्लानिंग प्रोफेशंस lack of distinct identity causing employment to hire non-planning graduates। जो नियोजन पेशा स्पष्ट पहचान न होने के कारण नियोक्ता अन्य विषयों के स्नातकों को नियुक्त कर लेते हैं। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ 25 डिस्ट्रिक्ट्स 25 डिफरेंट डिग्रीज नेम्ड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्लानिंग प्रोग्राम्स क्रिएट्स कन्फ्यूजन। मतलब स्नातकोत्तर योजना कार्यक्रमों के लिए 25 अलग अलग डिग्री नामों का होना बाजार में भ्रम पैदा करता है। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से देखेंगे तो अर्बन प्लानिंग में देखेंगे तो पीजी का कोर्स, यूजी का कोर्स ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोगों की जानकारी भी कम है। ठीक है, कि अर्बन प्लानिंग किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, चलिए इसके की जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या है कि प्रैग्मेटिक इंटरवेंशंस हैं, कार्यक्रम आधारित हस्तक्षेप, लॉन्च ए 500 हेल्दी सिटी प्रोग्राम्स फॉर मल्टी सेक्टोरल प्लानिंग विथ ए फोकस ऑन सिटीजन्स हेल्थ एंड वेलबींग्स। नागरिक स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित बहुक्षेत्रीय योजना के लिए 50 हेल्दी सिटीज प्रोग्राम शुरू करने की सिफारिश की गई। ठीक है, फिर इसके बाद द प्रोग्राम शुड कवर नॉट ओनली लार्ज सिटीज बट आल्सो स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स। कार्यक्रम केवल बड़े शहरों तक नहीं बल्कि छोटे और मध्यम शहरों तक भी होना चाहिए। ठीक है, इस सब स्कीम फॉर डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस रिवीजन इज रिकमेंडेड। डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन संशोधन के लिए उप योजना को भी यहाँ पे सिफारिश की गई है। फिर इसके बाद रैंपिंग अप ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन को बढ़ावा। तो स्टेट यूटीज शुड फिल ऑल वैकेंट प्लानिंग पोस्ट क्विकली। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी रिक्त योजना पदों को शीघ्र भरना चाहिए। 8,268 एडिशनल टाउन प्लानर post should be created on a lateral entry basis for 3 to 5 years। 8,268 जो अतिरिक्त टाउन प्लानर के जो पद हैं 2 से 3 वर्षों के लिए लेटरल एंट्री के रूप में सृजित किए जाएं। रिक्रूटमेंट रूल्स मस्ट इंश्योर दैट ओनली क्वालिफाइड प्लानर आर अपॉइंटेड। भर्ती नियमों में यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल योग्य योजनाकार ही नियुक्त हों। ठीक है, गवर्नेंस एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, इसमें शासन और विधायी सुधार क्या है। ए हाई पावर्ड कमेटी शुड डिजाइन द अर्बन प्लानिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। शहरी नियोजन शासन संरचना को पुनः डिजाइन करने के लिए एक उच्च शक्ति जो समिति है उसकी गठन की जाए। स्टेट अपेक्स कमेटी मस्ट फ्रिक्वेंटली रिव्यू अपडेट
प्लानिंग लॉ लाइक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट्स, ठीक है। तो राज्य की शीर्ष समितियों को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट जैसी योजना की नियमित समीक्षा एवं संशोधन करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद प्रोफेशनलाइजेशन एंड डेटा सिस्टम, ठीक है। पेशेवरकरण और डेटा प्रणाली, इसमें क्या है, इस्टेब्लिश ए स्टेट्यूटरी नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर, ठीक है। एनसीटीसीपी एक वैधानिक राष्ट्रीय टाउन एंड कंट्री प्लानर्स जो परिषद है उसकी स्थापना की जाए, ये इसके रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। फिर इसके बाद डेवलप ए नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लानर एंड वर्क फोर्स ट्रैकिंग, तो योजनाकारों के स्वयं पंजीकरण और कार्यबल निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए, ठीक है। फिर अब इसके बाद देखेंगे स्ट्रेंथ एंड एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। इसमें क्या है, यूनिवर्सिटीज स्पेशली इन द हिमालयन रीजन शुड स्टार्ट प्लानिंग एंड पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट, यहाँ पे विश्वविद्यालयों विशेषकर हिमालय क्षेत्र के को नियोजन और लोक नीति विभाग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। AICTE should standardize degree name as BTech, MTech in planning specialization, ठीक है। तो बीटेक एमटेक जो मतलब अभी नॉर्मल होते थे, बीटेक एमटेक सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इस तरीके से जो भी थे, उसमें इनका कहना ये है, मतलब जो रिकमेंडेशन कमेटी थी उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो प्लानिंग है, इसमें मतलब प्लानिंग कमीशन तो भारत में होता है, लेकिन उसमें यहाँ पे कोर्सेस इसके बीटेक एमटेक के शुरू किए जाएं, ठीक है। फिर अब इसके बाद इसका जो स्टैटिस्टिक्स है, इसका जो डेटा है वो देख लेते हैं। तो भारत में जो टोटल अर्बन सेटलमेंट है, जो टोटल सिटीज हैं 2011 के सेंसस के बेस पे 7,933 हैं। इसमें से स्टेट्यूटरी टाउन कितने हैं, 4,041, 4041। फिर सेंसस टाउन जिसमें से हैं 3892, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन क्या है, 377 मिलियन, मतलब 37 करोड़ के आसपास, ठीक है। एडोलसेंट, ठीक है, सॉरी एब्सोल्यूट यार, एडोलसेंट कहना है, 2011 के सेंसस में सारा डेटा है। अर्बनाइजेशन लेवल क्या है, 31% है। ये चीजें विशेष इंपॉर्टेंस की है, भारत में अर्बनाइजेशन लेवल क्या है, 31% है। अर्बन पॉपुलेशन 2018 का एस्टिमेट क्या है कि लगभग 46 करोड़ के आसपास है, और 34.03%, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अर्बनाइजेशन का जो लेवल है 31% एज पर सेंसस 2011 है। यहाँ पर अर्बनाइजेशन जो अर्बन पॉपुलेशन है, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे अर्बन जो पॉपुलेशन है, एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे 460 मिलियन है, मतलब 46 करोड़ के आसपास है, एज पर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो थी। इस पे एक रिपोर्ट आती है यूनाइटेड नेशन की भी, तो वो 2018 वाली से, ठीक है। अर्बन ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है, 73% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज, ठीक, एक्सपेक्टेड बाई 2036, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 2019 की एक रिपोर्ट है कि यहाँ पे 2036 तक भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 73% पॉपुलेशन शहरों में रहेगी, ठीक है। 2036 तक का ये इनका एस्टिमेट है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये चीजें विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा कि 2036 तक का टारगेट है इसमें कि 73% के आसपास पॉपुलेशन शहरों में रहेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे जो पॉपुलेशन इन क्लास 1 सिटीज, तो यहाँ पे क्लास 1 सिटीज जो होते हैं, इसमें 3 कैटेगरी में सिटीज को जो है बांटा जाता है। इसमें क्लास 1 सिटीज वो होते हैं इसमें सिटीज पॉपुलेशन जो है 1 लाख और एबव हो, ठीक है, तो उसको क्लास 1 सिटीज कहा जाता है। तो इसमें लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो रहेगी, लगभग 26 करोड़ के आसपास, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन जो 73% टोटल पॉपुलेशन होगी, उसका 70% यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर मिलियन प्लस जो सिटीज हैं, उसमें 53 जो सिटीज हैं, उसमें 2011 तक 53 सिटीज हैं मिलियन प्लस का, मतलब जिसकी 10 लाख से ऊपर की मतलब आबादी को 1 मिलियन प्लस जो पॉपुलेशन हो। इस फिर स्लम पॉपुलेशन क्या है, 17.3% ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। तो 17.3% ध्यान दीजिएगा, स्लम पॉपुलेशन भी है अर्बन में, ठीक है। स्लम एरिया डिसाइडेड होते हैं, जैसे मुंबई में, लखनऊ में, जो बड़े शहर हैं उसमें देखेंगे काफी बड़ी एरिया में जो है स्लम पॉपुलेशन भी रह रही है। प्लानर रिक्वायर्ड, तो 12,000 पोस्ट कम से कम इसके लिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इन स्टेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। सैंक्शन प्लानर पोस्ट कितनी है, 4,000 पोस्ट है, जिसमें एक ऑप्शन आप लोगों के पास
जो प्लानिंग में बीटेक एमटेक किए होंगे या फिर जो भी मतलब अदर एजुकेशन लिए होंगे उनके लिए यहाँ पे एक कैरियर अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। वैकेंट देखेंगे तो 42% यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट की वैकेंट है। फिर प्लानर की जो सब ये है, प्लानर कितने हैं? तो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 हैं, सप्लाइड एस्टिमेट्स हैं। प्लानर रेशियो क्या है? 0.23 का है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गई अर्बन प्लानिंग रिपोर्ट। ठीक है, इससे कई कई बार जो है एक दो बार कथन कारण के क्वेश्चन हैं, और कई कई बार जो है सेंसस टाउन और वो टोटल टाउन इन सब की संख्या पूछ लेता है। ठीक है, तो ये क्लास अभी यहीं पे रोकते हैं, छोटी छोटी ही क्लासेस रहेंगी अब। तो अगली जस्ट क्लास दूसरी जो भी आगे की है वो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।